पहलगाम आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों के शोपिया जिले के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। आतंकियों की सूचना सुरक्षा बलों को देने वालों को 20 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। तीनों पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। एजेंसियों ने आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। आतंकियों का सुराग देने पर 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। पोस्टर के जरिए आतंकियों की जानकारी मांगी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसाकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुड द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी। हालांकि बाद में टीआरएफ ने सफाई दी कि हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इस हमले को अंजाम नहीं दिलाया है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बसे आतंकियों पर हुए हमलों के लिए सेना की तारीफ। उन्होंने साफ कर दिया कि सीज फायर अस्थायी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि ये सीज फायर तब तक ही टिक सकता है जब तक पाकिस्तान अपनी हद में रहे। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि पाकिस्तान में बने आतंकियों के ठिकाने और उसकी फौज के ठिकाने भारत की मिसाइलों के निशाने पर हमेशा रहेंगे। अगर उसने दोबारा आतंकी संगठनों की मदद से या सेना के जरिए भारत पर किसी भी तरह के हमले की कोशिश की तो फिर सेना इसका माकूल जवाब देगी। पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर इस पर्यटक स्थल पर आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक और पुरुष थे। अनंतनाग पुलिस ने तब एक्स हैंडल पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि इस कायरतापूर्ण कृत्य में शामिल आतंकवादियों को मार गिराने में सहायक सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इनाम की घोषणा के कुछ देर पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने के संदेह में 3 लोगों के स्केच भी जारी किए थे। तब अधिकारियों ने बताया था कि ये 3 संदिग्धों का नाता पाकिस्तान से है। इनके नाम हैं आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। एजेंसियों के अनुसार तीनों आतंकवादियों के कोड नेम भी थे, जैसे कि मूसा, यूनुस और आसिफ। बाद में भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बदले में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके में कई जगहों पर निशाना साधते हुए आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसका भारतीय सशस्त्र बलों ने माकूल जवाब दिया। करीब 3 दिन चले संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों समेत कई जगहों पर कार्रवाई की। संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर राजी हो गए। शोपिया जिले के अलग अलग जगहों पर इन आतंकियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं ताकि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। साथ ही आतंकी वारदात में शामिल आतंकवादियों में से 3 आतंकियों के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। जम्मू कश्मीर के बेहद सुंदर और खूबसूरत इलाकों में शुमार पहलगाम 22 अप्रैल अचानक तब चर्चा में आ गया जब आतंकवादियों ने वहां के बायसरन में नाम और धर्म पूछकर पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में 26 हिंदू पर्यटक मारे गए। हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। पहले उनके स्केच फिर पोस्टर जारी किए गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।